इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 स्पष्ट भाग 1 से एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ पर आधारित लघु प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? पहले अग्रिम दल को क्यों भेजा गया? अग्रिम दल का नेतृत्व प्रेमचंद कर रहे थे। पहले अग्रिम दल को इसलिए भेजा गया ताकि बेस कैंप में पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ किया जा सके। प्रश्न नंबर 2, लेखिका को सागरमाथा नाम क्यों अच्छा लगा? सागरमाथा का तात्पर्य है समुद्र का माथा, अर्थात सबसे ऊंचा स्थान। हिमालय के सबसे ऊंचे पर्वत को सागरमाथा कहना पूरी तरह सार्थक था, इसलिए लेखिका को यह नाम अच्छा लगा। प्रश्न नंबर 3, लेखिका को बड़ा प्लूम कैसा लगा? यह प्लूम कैसे बनता है? लेखिका को बड़ा फूल यानी कि प्लूम पर्वत शिखर पर लहराता हुआ ध्वज सा लग रहा था। यह फूल पर्वत की ऊपरी शिखर पर लगभग 150 किलोमीटर या इससे भी अधिक गति से हवाएं चलने पर बनता है। मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? पर्वतारोहियों में से 2 व्यक्तियों की मृत्यु की बात सुनकर अन्य आरोहियों के चेहरे पर आए अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों और कभी-कभी मृत्यु को आदमी को सहज भाव से स्वीकारना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? जलवायु अनुकूल न होने के कारण रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 6, कैंप 4 कहां और कब लगाया गया? उत्तर, कैंप 4 7900 मीटर ऊंची साउथ कोल नामक जगह पर 29 अप्रैल को लगाया गया था। प्रश्न नंबर 7, लेखिका ने अपना परिचय किस तरह दिया? लेखिका ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वह नौसिखिया है और एवरेस्ट उसका पहला अभियान है। प्रश्न नंबर 8, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी? लेखिका की सफलता पर बधाई देते हुए कर्नल खुल्लर ने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। प्रश्न नंबर 9, नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? एवरेस्ट को नजदीक से देखकर लेखिका को इतना अच्छा लगा कि वह भौचक्की होकर देखती रही। वह एवरेस्ट, लहोत्से और नुत्से से घिरी टेढ़ी मेढ़ी बर्फीली नदी को निहारती रही। प्रश्न नंबर 10, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारी दी? डॉक्टर मीनू मेहता ने अभियान दल के सदस्यों को एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाने, लट्ठों और रस्सियों का प्रयोग करने, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियां बांधने जैसे अनेक अभियांत्रिक कार्यों की जानकारी दी। प्रश्न नंबर 11, तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा, तुम पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो पहले ही प्रयास में शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 12, लेखिका को किसके साथ चढ़ाई करनी थी? लेखिका को की, जय और मीनू के साथ चढ़ाई करनी थी। वे भारी बोझ लेकर धीरे धीरे बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई कर रहे थे, जो अभी तक लेखिका के पास नहीं पहुंच सके थे। प्रश्न नंबर 13, लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया तथा लेखिका की जान किस तरह बचाई? जब लेखिका अपने तंबू में बर्फ में दबी थी, तब लोब्सांग अपनी स्विच छुरी से तंबू का रास्ता साफ करने में जुट गए। उन्होंने लेखिका के चारों ओर जमे कड़े बर्फ की खुदाई की और लेखिका को बर्फ की कब्र से खींच निकाला। प्रश्न नंबर 14, साउथ कोल कैंप पर पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? साउथ कोल कैंप पर पहुंचकर लेखिका अगले दिन की तैयारी करने के लिए सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का नाश्ता करने के बाद वह सवेरे 5 बजे तंबू से निकल पड़ी। प्रश्न नंबर 15, वह कौन सी बात थी जो लेखिका को डराने के लिए काफी थी? पर्वत शिखरों पर 150 किलोमीटर या इससे भी अधिक गति से तूफानी और बर्फीली हवाएं चलती हैं। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ियों से इन तूफानों को झेलना पड़ता है। यह बात लेखिका को डराने के लिए काफी थी। प्रश्न नंबर 16, एवरेस्ट पर पहुंचकर बचेंद्री पाल ने क्या किया? एवरेस्ट पर पहुंचकर सबसे पहले बचेंद्री पाल ने घुटनों के बल बैठकर सागरमाथा के ताज का चुंबन किया, अपने थैले से दुर्गा मां का चित्र और हनुमान चालीसा को लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इन्हें बर्फ में दबा दिया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।